नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। कमेंट में बताएं वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं। आज की पहली बड़ी खबर, प्रयागराज में बनने जा रहा वर्ल्ड क्लास बस स्टैंड, मिलेगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं। प्रयागराज में सिविल लाइंस बस स्टैंड का निर्माण एयरपोर्ट की तर्ज पर किया जा रहा है। लोगों को सिविल लाइंस बस स्टैंड अगले 2 साल में पूरी तरह से बदला नजर आएगा। सिविल लाइंस बस स्टैंड 13 मंजिला होगा। इसमें यात्रियों को बसों की सर्विस मिलेगी। इसके साथ ही यात्रियों के लिए मल्टीप्लेक्स, बार, शॉपिंग मॉल, स्पा, जिम जैसी सुविधाएं भी होंगी। इसमें 10,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अगली बड़ी खबर, संभल में बचे हैं सिर्फ 15%। हिंदू आयोग ने सीएम योगी को सौंपी हिंसा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के संभल की डेमोग्राफी को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। इसके मुताबिक संभल में केवल 15% हिंदू बचे हैं, बाकी सब पलायन कर गए। आजादी के बाद संभल नगर पालिका में 45% हिंदू थे। इसके बाद से यहाँ की डेमोग्राफी बदलती गई। 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। आयोग के सदस्य पूर्व डीजीपी AK जैन ने कहा कि सीएम योगी को आज सुबह 10 बजे रिपोर्ट सौंप दी गई है। अगली बड़ी खबर, यूपी पंचायत चुनाव में परिसीमन के बाद 40 जिला पंचायत सीटें कम, ग्राम पंचायत वार्डों में भी होगी कटौती। उत्तर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन की प्रक्रिया ने कई बदलावों की रूपरेखा तैयार की है। नगरीय सीमाओं के विस्तार और नई नगर निकायों के गठन की वजह से जिला पंचायत सदस्यों के करीब 40 पद, क्षेत्र पंचायत के 1500 वार्ड और ग्राम पंचायतों के 4608 वार्ड कम होने जा रहे हैं। ये जानकारी पंचायती राज निदेशक अमित सिंह ने दी। अगली बड़ी खबर, नाबालिग लड़कियों के मोबाइल रखने पर लगे रोक, महिला आयोग की सदस्य के बयान से बवाल। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला ने ऐसा बयान दिया है जिससे नई बहस को जन्म दे दिया। उन्होंने कहा कि 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को मोबाइल फोन रखने पर रोक लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मोबाइल के इस्तेमाल से कम उम्र के लड़के लड़कियां बिगड़ रहे हैं और नाबालिग बच्चियों पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। इस फैसले के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। बड़ी खबर, यूपी पुलिस भर्ती में फर्जीवाड़ा, मध्य प्रदेश के 4 OBC युवक SC बनकर पुलिस में हुए शामिल। यूपी के सोनभद्र जिले में चल रही पुलिस भर्ती प्रक्रिया के दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। भर्ती में शामिल हुए 4 युवकों ने नौकरी पाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया, लेकिन पुलिस और प्रशासन की सतर्कता से पूरा खेल बेनकाब हो गया। चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार पुलिस भर्ती के दौरान दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा था। इसी दौरान 4 उम्मीदवारों की असलियत सामने आ गई। चारों युवक मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के चितरंगी तहसील के निवासी निकले। अगली बड़ी खबर, यूपी के इन 8 जिलों में पटाखे बनाने पर लगी रोक, स्टोर भी नहीं कर सकेंगे, पकड़े गए तो 5 साल की होगी जेल। दीपावली जैसे बड़े त्योहारों के अवसर पर पटाखे की बिक्री और निर्माण के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में सरकार ने दिल्ली NCR क्षेत्र में पटाखों के निर्माण उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर जिलों में लागू रहेगा। पूर्व BSP सांसद उमाकांत यादव को हाईकोर्ट से मिली राहत, हत्याकांड में मिली थी उम्र कैद की सजा। जौनपुर में बहुजन समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद बाहुबली उमाकांत यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। करीब 30 साल पहले शाहगंज जंक्शन पर हुए GRP हत्याकांड के मामले में उम्र कैद की सजा और जुर्माने को हाईकोर्ट ने सस्पेंड कर दिया।
बड़ी खबर, यूपी में होम गार्डों के खाली पदों पर भर्ती जल्द गठित होगा नया बोर्ड। 51% जवान 50 साल की उम्र पूरी कर चुके। प्रदेश में होम गार्डों के खाली पदों पर नए एनरोलमेंट की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने होम गार्ड एनरोलमेंट से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए समयबद्ध, पारदर्शी और निष्पक्ष एनरोलमेंट कराने के लिए पुलिस भर्ती एवं प्रशिक्षण बोर्ड के सहयोग से नया बोर्ड गठित करने के भी निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर, यूपी में महिलाओं की तरह भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांगों को मिलेगी स्टाम्प शुल्क में छूट। सीएम योगी ने की घोषणा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग की समीक्षा बैठक में बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने महिलाओं की तरह अब भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांगों को भी स्टाम्प शुल्क में छूट देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये कदम समाज के हर वर्ग को राहत देने और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में अहम साबित होगा। बड़ी खबर, हाई कोर्ट का आदेश, विशेष अधिनियमों के दायरे में आने वाले मामलों में पुलिस खुद दर्ज नहीं कर सकती एफआईआर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि विशेष अधिनियमों के दायरे में आने वाले मामलों की प्राथमिकी नहीं दर्ज हो सकती। ऐसे मामलों के लिए सक्षम फोरम में शिकायत दर्ज कराने का प्रावधान है। इसमें पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर अवैध है। कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले की संपूर्ण कार्यवाही को भी रद्द कर दिया। अदालत ने धोखाधड़ी और ठगी के मुकदमों को जारी रखने की अनुमति दी। ये आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने सुधीर कुमार गोयल की अर्जी पर दिया। बड़ी खबर, यूपी के हर सीएचसी में मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा, लापरवाही पर लगेगी रोक। लखनऊ से 24 घंटे होगी ऑनलाइन निगरानी। अब ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों में स्टाफ मनमानी लापरवाही नहीं कर पाएगा और मरीजों का भी इलाज बेहतरीन ढंग से हो सकेगा। मंडलीय व जिला अस्पतालों की तरह 972 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की निगरानी 24 घंटे लगातार स्वास्थ्य विभाग से होगी। इसके लिए इमरजेंसी से लेकर इंडोर तक 9 से 12 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। यहां पर तैनात टीम अस्पताल में मरीज को मिलने वाली हर सुविधा का ध्यान रखेगी। लापरवाही बरतने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। इस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। खबर, यतीम खाना मामला, आजम खान को जवाब के लिए हाईकोर्ट से मिला 2 सप्ताह का समय। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर में यतीम खाना ढाए जाने के मामले में राज्य सरकार के जवाब के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री व पूर्व सांसद मोहम्मद आजम खान और अन्य की याचिकाओं को 2 सप्ताह का समय दिया है। अगली सुनवाई के लिए 16 सितंबर की तारीख तय की गई है। खबर, बनारस में बनेगा खूंखार कुत्तों के लिए शेल्टर होम। 200 एकड़ जमीन की तलाश, 2000 कुत्ते एक साथ रखे जाएंगे। बहुत जल्द बनारस के लोगों को आवारा कुत्तों के आतंक से न सिर्फ राहत मिलेगी बल्कि इनकी आबादी पर भी रोक लगेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद अब वाराणसी नगर निगम ने भी इस दिशा में अगले महीने से बड़ा प्रयास शुरू करने की तैयारी कर ली है। बनारस में पहले से ही बनकर तैयार हो चुके डॉग शेल्टर होम में अब खूंखार कुत्तों को रखने के साथ ही स्ट्रीट डॉग्स बाध्यकरण की व्यवस्था शुरू होने जा रही है। अगर आप इन कुत्तों के आतंक से परेशान हैं तो नगर निगम को सूचना देकर अपने एरिया में इनको पकड़वाने के लिए अभियान भी चला सकते हैं। अगली बड़ी खबर, यूपी में अब 1 नहीं 3 किलोमीटर की रेंज में स्कूलों का होगा विलय। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों को लेकर निर्देश जारी। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर के नियमों में अब संशोधन कर दिया गया है। 50 से कम विद्यालयों के नामांकन वाले विद्यालयों के मर्जर के नियम में संशोधन किया गया है। प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों के पेयरिंग की व्यवस्था
व्यवस्था की सीमा 1 किलोमीटर थी, जिसे अब विभाग ने बढ़ाकर 3 किलोमीटर कर दिया है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव बेसिक दीपक कुमार ने आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद महानिदेशक स्कूल शिक्षा की तरफ से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस संदर्भ में निर्देश भेजा गया है। अगली बड़ी खबर, ट्रंप के टैरिफ का झटका, 17,000 करोड़ के कालीन कारोबार पर संकट, यूपी की 700 कंपनी और 80,000 कारीगर मुसीबत में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने से कई उद्योगों पर इसका असर पड़ रहा है। ट्रंप के टैरिफ का सबसे अधिक भारत के कालीन उद्योग पर पड़ेगा, क्योंकि भारत में बनने वाली कालीन का लगभग 80% उत्पाद अमेरिका में ही भेजा जाता है। भारत में बनने वाली कालीन का लगभग 60% उत्पाद उत्तर प्रदेश में बनता है, जिसमें मिर्जापुर भदोही में सबसे अधिक कालीन बनाई जाती है। ट्रंप के टैरिफ से मिर्जापुर भदोही कालीन का कारोबार चौपट होने की चिंता व्यापारियों को सताने लगी है, क्योंकि मिर्जापुर भदोही का 80% कालीन अमेरिका एक्सपोर्ट किया जाता है। अगली बड़ी खबर, यूपी में 2 दिन बाद भारी बारिश का अलर्ट, चलेंगी तेज हवाएं, आज 24 जिलों के लिए चेतावनी जारी। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती में गुरुवार को बारिश का IMD अलर्ट जारी किया गया है।